बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ था और उसका हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ एक दो क्वेश्चन किया उसका, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 4 हमने कर लिया था, इसके हमने 5.1 के 4 क्वेश्चन करने हैं, 4, 5, 7 और 10। तो फोर्थ वाला हमने कर लिया था, फिफ्थ वाला जो है वो उसी जैसा है बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। पहले हम इसको देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसको। ये हमारी एक्सरसाइज है 5.1 और क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास जो हम शुरू कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 ओवर 2x² माइनस x माइनस 1 की। इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। ये हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से में सबसे पहले जो हमने चीज़ देखनी होती है वो क्या होती है कि ये आपके पास कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री कम है और न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है। तो अगर डिनोमिनेटर की डिग्री कम हो या इक्वल हो तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर होती है, और अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो तो फिर हम उसको एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसका फिर हल क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करते हैं कि 6x³ प्लस 5x² माइनस 7, इसको हम रखेंगे और इसे डिवाइड करेंगे 2x² माइनस x माइनस 1 से। तो यहाँ आप इसको 2 3 6, 3x से मल्टीप्लाई करें 3x से थ्रू आउट, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6x³ फिर माइनस 3x² एंड माइनस 3x। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8x² माइनस बल्कि प्लस 3x माइनस 7। अब 8x² लाना है आपने, तो प्लस 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आपके पास 8x² आ जाएगा, और 4 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x आ जाएगा एंड माइनस 4। तो यहाँ से आप इनके साइन चेंज करें, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 7x माइनस 3। तो बच्चों आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लें। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, इसको इधर ले आएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 ओवर 2x² माइनस x माइनस 1। इसको लिखा जा सकता है 3x प्लस 4 इधर आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 3x प्लस 4 प्लस, और ये 7x माइनस 3 ऊपर चला गया 7x माइनस 3 ओवर, और ये नीचे आपके पास क्या आया 2x² माइनस x माइनस 1। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। इक्वेशन ए का नाम दे दिया इसको। अब 7x माइनस 3 और ओवर 2x² माइनस x माइनस 1, ये तो आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको अब हम सपोज कर लेते हैं। लेकिन सपोज करने से पहले आप इसके फैक्टर बनाएं, तो हम लिख लेते हैं 9 7x माइनस 3 ओवर 2x² माइनस x माइनस 1, ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है 7x माइनस 3 ओवर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 2x² माइनस 2x प्लस x माइनस 1। तो इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 7x माइनस 3 ओवर, यहाँ से 2x कॉमन, क्या रह गया x माइनस 1 रह गया, प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ पे रह गया x माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा,
इसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ से बच्चों आपके पास आ जाएगा 7x माइनस 3 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ये इक्वल आ गया 7x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, ये आ गया आपके पास। अब देखें नीचे हमारे पास ये केस 1 बन रहा है कि इसके अंदर जो डिनोमिनेटर है उसमें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं सिर्फ। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे, सपोज 7x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, ये इक्वल है a ओवर 2x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1। इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब ये जो कुछ नीचे है 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसे थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 1 बाई, किससे मल्टीप्लाई करना है इसको हमने 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें थ्रू आउट। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो सिर्फ 7x माइनस 3 रह जाएगा और इधर a इंटू 2x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और x माइनस 1 रह जाएगा प्लस b इंटू बी के साथ क्या रह जाएगा, x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया तो b के साथ सिर्फ 2x प्लस 1 रह गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब a के नीचे जो कुछ है उसको आप 0 के इक्वल पुट करें, इसके अंदर हम रखेंगे पुट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 इंटू 2 के अंदर देखो 2x इज इक्वल टू माइनस 1 और x क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस 1 ओवर 2, इसको 2 में पुट करें तो 7 इंटू एक्स की जगह पे हमने रखा माइनस 1 ओवर 2 माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे रखा माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 प्लस b इंटू 2 इंटू माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1, ये आ गया आपके पास। तो इसको हम थोड़ा कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो बच्चों इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो हमने अभी तक ये इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखें 7 इंटू माइनस 1 ओवर 2 कितना आ जाएगा, माइनस 7 ओवर 2 माइनस 3। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 7 ओवर 2 माइनस 3 इज इक्वल टू ए के साथ हमारे पास क्या मौजूद था x माइनस 1, तो वहाँ पे माइनस, वहाँ में हमारे पास क्या बना हुआ है माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1, ये कितना बन जाएगा माइनस 3 ओवर 2 और ये 2 से कैंसिल आउट माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पे क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माइनस 3 ओवर 2 और प्लस b के साथ क्या बनेगा माइनस 1 प्लस 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 7 माइनस 6 ओवर 2 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 3 ओवर 2, 2 को तो कैंसिल आउट कर दें तो ये आपके पास कितना आया माइनस 13 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 3। तो यहाँ से आपके पास a कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 13 ओवर 3। ये आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने ऐसे ही b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब नाउ पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो पुट करेंगे तो 7, ये देखिए आपके पास मौजूद है 7x माइनस 3 इसमें पुट करना है, 7x माइनस 3 वैसे ए पुट इसमें पुट कर देंगे, a इंटू एक्स माइनस 1 किसके इक्वल रखा 0 के इक्वल और b इंटू 2x प्लस 1। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा 7 इंटू एक्स की जगह 1 रखा माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 तो है यहाँ पे 0 आ जाएगा
प्लस बी इंटू 2x प्लस 1। 2x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1, तो यहाँ से 7 माइनस 3 4 इज इक्वल टू 0 प्लस बी इंटू 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 4/3। आपके पास b की वैल्यू भी आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। 1 बिकम्स, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी 7x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास क्या है 13/3, तो 13/3 इंटू 2x प्लस 1 प्लस, और b की वैल्यू आपके पास क्या है 4/3 इंटू, और पहले यहाँ पे मौजूद था, यहाँ पे हम कहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं 7x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1 एक्स माइनस 1 वैसे ही, और a की जगह पे 13/3 रखा प्लस b की जगह पे 4/3 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये आपके पास आ गया इंटू एक्स माइनस 1। अब ये वाली वैल्यूज उठा के आपने a में रख देनी है, इक्वेशन नंबर a में, इसमें रख देनी है। ये वाली इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, इस a और b की फॉर्म, a और b की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर ली है, तो अब हमने a में रख देनी है सारी वैल्यूज। तो क्या लिखेंगे a बिकम्स a में हमारे पास क्या था, ये हमारे पास जो रैशनल फ्रैक्शन गिवन थी ये कुछ इस तरह थी 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 ओवर 2x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू, तो ऊपर हमारे पास क्या आया था 3x प्लस 4 प्लस, तो आगे वाला जो कुछ है उसका आंसर हमारे पास ये आ गया 13/3 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 4/3 इंटू एक्स माइनस 1। तो देखिए हमने एक रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और यही हमारा मकसद था और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। तो जो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, हम इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं इसका। इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, और हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है। वन ओवर 1 माइनस ax, 1 माइनस ax, 1 माइनस bx और 1 माइनस cx, इनकी हमने ये हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन है, इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है। तो हम इसका सपोज कर लेंगे, सपोज, क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, नीचे डिग्री इसकी 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 डिग्री बन जाएगी मैक्सिमम, और नीचे ऊपर हमारे पास डिग्री 0 है, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। तो हम सपोज कर लेंगे कि 1 ओवर 1 माइनस ax इंटू 1 माइनस bx इंटू 1 माइनस cx ये इक्वल है a ओवर 1 माइनस ax प्लस b ओवर 1 माइनस bx प्लस c ओवर 1 माइनस cx के हमने लेट कर लिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब ये जो कुछ नीचे इसे मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट द इक्वेशन, तो हम यहाँ पे कहेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई, किससे मल्टीप्लाई करें 1 माइनस ax, 1 माइनस bx और 1 माइनस cx से मल्टीप्लाई कर दें। थ्रू आउट द इक्वेशन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आपके पास बचेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू a के साथ 1, a के नीचे 1 माइनस ax है तो 1 माइनस ax कट जाएगा, बाकी दोनों a के साथ आ जाएंगे, तो 1 माइनस bx इंटू 1 माइनस cx आ जाएगा, और b के साथ हम इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस bx 1 माइनस bx से कट जाएगा, और 1 माइनस ax और 1 माइनस cx आ जाएगा।
वन माइनस ए एक्स इंटू वन माइनस सी एक्स आ जाएगा, प्लस सी इंटू सी के साथ सी के नीचे वन माइनस सी एक्स है, ये कट जाएगा तो वन माइनस ए एक्स और वन माइनस बी एक्स आ जाएगा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। अब यहाँ पे ए के नीचे जो कुछ है उसको पुट करें, तो हमने यहाँ पे पुट किया कि वन माइनस ए एक्स जो है वो 0 है, दिस मीन्स ए एक्स किसके इक्वल है 1 के, और एक्स यहाँ से क्या आएगा 1 ओवर ए। तो इसको हमने पुट करना है किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। जहाँ जहाँ पे आपको एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पे आप 1 ओवर ए रखते हैं, और जहाँ पे आपको 1 माइनस एक्स पूरा नज़र आ रहा है उसको आप 0 के इक्वल रख दें। तो हमने रखा 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस बी। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 ओवर ए, तो हमने 1 ओवर ए रख दिया, इंटू 1 माइनस सी। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 ओवर ए, तो उसकी जगह 1 ओवर ए रख दिया, प्लस बी इंटू 1 माइनस ए एक्स किसके इक्वल देखें 0 के इक्वल, तो इसकी जगह हमने 0 रख दिया, इंटू 1 माइनस सी इंटू 1 ओवर ए प्लस सी ये वाला, इंटू 1 माइनस एक्स किसके इक्वल 0, और 1 माइनस बी इंटू एक्स की जगह पे 1 ओवर ए आ गया आपके पास। देखिए यहाँ पे 0 इंक्लूड हो गया मल्टीप्लिकेशन के अंदर, यहाँ भी इंक्लूड हो गया, इसका मतलब है ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगी। उसको हम क्या लिखेंगे 1 इज इक्वल टू ए इंटू, देखिए यहाँ पे ही मल्टीप्लाई करेगा, एलसीएम ले लेंगे ए, तो ए माइनस बी ओवर ए आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी ओवर ए, इस तरह से आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ से आपको साथ में क्या मिलेगा 1 माइनस सी ओवर ए, तो ए एलसीएम ले लेंगे, तो 1 इंटू ए माइनस सी ओवर ए, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ए माइनस सी ओवर ए। अब इसको आप उधर ले जाएं तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इंटू ए स्केयर, इधर आके 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ए स्केयर ही रहेगा, और नीचे इन दोनों को नीचे ले आए, ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। ये आपके पास बच्चों ए की वैल्यू आ गई, कैपिटल ए की। तो ये आपके पास कैपिटल ए की वैल्यू आ गई है। अब बाकियों को भी आपने यहाँ से पुट करना है। अब इसके बाद आप पुट करेंगे 1 माइनस बी एक्स 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब होगा कि बी एक्स 1 है, तो इसका मतलब होगा कि एक्स 1 ओवर बी है। तो इसको आप पुट करेंगे 2 के अंदर, तो इसी तरह का आंसर आएगा। देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा b इज इक्वल, देखें a के अंदर क्या हुआ था कि स्मॉल a का स्केयर और फिर स्मॉल a में से बाकी दोनों को माइनस कर दिया था, ये पैटर्न मौजूद था हमारे पास। तो इसी तरह हम b को जब देखेंगे तो यहाँ पे b का स्केयर कर देंगे, एक जगह पे b का स्केयर, और b में से दोनों को माइनस कर दें, तो यहाँ पे हम लिख देंगे b माइनस ए और b माइनस सी। ये b की वैल्यू भी आ गई आपके पास। इसी तरह सिमिलरली हम पुट करेंगे 1 माइनस सी एक्स भी 0 के इक्वल है, दिस मीन्स x किसके इक्वल आएगा 1 ओवर c इन इक्वेशन नंबर 2। इसको भी हम पुट करेंगे, तो यहाँ से वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा कैपिटल C इज इक्वल टू, देखें a है तो a का स्केयर, b है तो b का स्केयर, तो स्मॉल c का स्केयर आएगा ओवर c में से दोनों को माइनस कर दें, c माइनस a और c माइनस b, ये आ गया आपके पास। तो हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई। अब इन सारी वैल्यूज a b c की जो वैल्यूज आई हैं इनको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना, यहाँ पे इधर पुट करें ज़रा, a की जगह a स्केयर ओवर a माइनस बी ए माइनस सी, और साथ में a 1 माइनस ए एक्स भी आएगा, प्लस b की जगह b स्केयर ओवर b माइनस ए बी माइनस सी, और साथ में 1 माइनस बी एक्स भी आएगा। सारे को हम लिख लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1 ओवर 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स, ये इक्वल आ गया है a कितना था यहाँ पे ए स्केयर ओवर ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी इंटू 1 माइनस ए एक्स, फिर प्लस
और b की वैल्यू लिखें। b की वैल्यू हमारे पास है बी स्केयर ओवर b माइनस ए इंटू बी माइनस सी इंटू 1 माइनस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू रखें यहाँ पे। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी स्केयर ओवर सी माइनस ए सी माइनस बी और 1 माइनस सी एक्स। तो ये हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया कि एक पार्शियल फ्रैक्शन थी, उसको हमने एक हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन थी, सॉरी, ये हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन थी, उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में 3 पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। और यही हमारे पास यहाँ पे गोल था कि हम किस तरह से एक रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों ये बड़ी इजी से क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन 5.1 के हैं, इसके अलावा आपकी एग्जाम्पल है इसकी, तो एग्जाम्पल को करके आइएगा। हमारे पास इसके एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 180 के ऊपर। तो बहुत आसान है, उसको आप लोगों ने करना है और ये चारों क्वेश्चन करने हैं। फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।